एमपी बीजेपी को लगेगा जोरदार झटका, 3 बार के विधायक देंगे इस्तीफा। बीजेपी सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में पार्टी विधायक। ऋति पाठक को टिकट देकर मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का संकट कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। जब से पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, तभी से पूरे प्रदेश से विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सप्ताह भर बाद भी ये आवाजें शांत होती नहीं दिख रही हैं। खासतौर पर जिन सीटों पर पार्टी ने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, वहां पार्टी के पुराने दिग्गज नेता विरोध कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती जिन सांसदों के सामने खड़ी हो गई है, उसमें सबसे ऊपर नाम है सीधी की सांसद ऋति पाठक का। ऋति पाठक को सीधी से बीजेपी ने टिकट दिया है और इसके लिए पार्टी हाईकमान ने सीधी सीट को लगातार 3 बार जीत चुके केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया है। दरअसल हाल ही में एक आदिवासी युवक पर एक दबंग के पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी युवक केदारनाथ शुक्ला करीबी बताया गया था। इस मामले में प्रदेश सरकार की जबरदस्त बदनामी हुई थी। बाद में सीएम शिवराज खुद पीड़ित से मिले और हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और ये भी तय हो चुका था कि पार्टी इसके लिए केदारनाथ शुक्ला को जरूर सजा देगी और सजा के रूप में उनका टिकट ही काट दिया गया। लेकिन केदारनाथ शुक्ला का दावा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। जिसने गलती की उसे प्रशासन ने सजा दी, लेकिन बीजेपी ने मेरा टिकट काटकर सही नहीं किया। केदारनाथ का दावा है कि बीजेपी के सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर था। पार्टी के सर्वे में उनकी जीत तय बताई जा रही थी। सब कुछ मेरे पक्ष में था, फिर भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और अब केदारनाथ ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। मंगलवार को केदारनाथ ने समर्थकों की सभा बुला रखी है और इसी सभा में वो बीजेपी छोड़ने का ऐलान करेंगे। साथ ही चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर देंगे। अगर केदारनाथ शुक्ला चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान ऋति पाठक को ही होगा, क्योंकि शुक्ला 3 बार से विधायक है और इस दौरान सीधी विधानसभा सीट पर पार्टी के संगठन पर उनकी जबरदस्त पकड़ बन गई है और केदारनाथ के चुनाव लड़ने से आधी बीजेपी उनके साथ आ सकती है। वैसे सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, ऋति पाठक के टिकट का विरोध नहीं किया है। कई नेता और कार्यकर्ता इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे हैं। ऋति के टिकट के खिलाफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा भी इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि मिश्रा ने पार्टी छोड़ने की खबरों से इनकार कर दिया है। मिश्रा ने कहा कि वो सिर्फ पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है केदारनाथ शुक्ला की बगावत अभी बीजेपी में शुरुआती बगावत मानी जा रही है। पार्टी के कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता जाएगा, पार्टी के अंदर बगावत उतनी ही तेज होती जाएगी और इस बगावत के पीछे बीजेपी हाईकमान की रणनीति को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि पार्टी इस बार आधे से ज्यादा उम्मीदवार बदलने की योजना बना चुकी है। दूसरी ओर पार्टी के कई दिग्गज नेता इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो नेता पिछले 5 साल में क्षेत्र में सक्रिय रहकर तैयारी में जुटा हुआ था, उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी बदलकर टिकट ले जाएंगे। फिलहाल बीजेपी के नेता भी केदारनाथ शुक्ला को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पार्टी के टॉप लीडर से उनकी बातचीत हो रही है। दावा ये भी किया जा रहा है केदारनाथ की बात हाईकमान से कराने की तैयारी चल रही है। चुनाव का ऐलान होने में करीब 2 सप्ताह का समय बचा हुआ है। ऐसे में पार्टी एक बार केदारनाथ को मनाने की कोशिश जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।